हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में अपन ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व की थी। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ेंगे। उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके स्टेप्स फिक्स हैं, उन स्टेप्स को अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इसके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ भाई बच्चों, कैसे हो आप? क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, तो एक्सरसाइज 4.2 तक अपना हो गया था। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही अच्छी मेथड है भैया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ध्यान से देखिएगा। स्टेप्स फिक्स हैं, फिक्स स्टेप कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी मेथड है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निकाल लो अपने अपने सामान, निकाल लो कॉपी किताब, एनसीईआरटी निकाल लो। तो भैया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उससे अपन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बोला गया है कि अगर है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ले लेते हैं अपन 4x प्लस ले लेते हैं 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, और सस्ता ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। क्या करना है अपन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए अपन कैसे करेंगे सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप ये होता है, देखो भैया आपको सबसे पहली बात तो एक इक्वेशन गिवन रहेगी। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको 1 बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको 1 बनाना है, सबसे पहला स्टेप। देखो कई बार ये ऐसा टीचर बोलते ना बनाओ तो भी चल जाएगा, कई स्कूलों में ज्ञान बांटते हैं, लेकिन क्या होता है गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अगर नहीं बनाने के चक्कर में दूसरा मेथड लगाते हो तो अपन तो भाई यही ज्ञान बांटेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन को 1 बनाना है। सबसे पहले अपन एक एक करके घेरेंगे। पहले अपन किसको घेरेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, फिर अपन किसको घेरेंगे, एक्स वाली टर्म को, फिर अपन किसको घेरेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को। एक एक करके सालों को तीनों को घेरेंगे अपन। 3 ही टर्म तो है ना यहाँ पे, तीनों को घेर लेंगे भाई अपन। तीनों में अपन अपनी कंडीशंस लगा देंगे तो बन जाएगा, है ना। तो पहली कंडीशन तो भैया क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के लिए क्या कहानी है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बोले सर आपने तो बड़े शांति से बढ़िया सस्ता सा एग्जांपल दे दिया, इसका तो कोफिशिएंट 1 है ही। हाँ भाई ठीक है, 1 है। मान लो नहीं होता तो क्या करते हैं, मान लो मैं आपको ये एक सवाल दूसरा दे देता, मैं ये कह देता भैया ऐसा है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तब क्या करोगे। बोले सर यहाँ तो 1 नहीं है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो ना भाई साहब। ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ होती है ना इस दुनिया में। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कैसे बनाओगे, ज़बरदस्ती बना दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो ये 9/4x आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखती है, अगर उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पे 4 था तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 होगा 3 से डिवाइड कर दोगे। जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे अपन पूरी इक्वेशन को, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा। बोलो भैया भावनाएं समझ में आई। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, वो क्या करना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहला स्टेप है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाए, आपको करना यही है। मान लीजिए आपके पास अगली इक्वेशन लिख दी है किसी ने, बोले साहब हमारे पास तो -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 था। रहने दो ना, क्या दिक्कत है, -2 से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन -2 इंटू एक्स प्लस 9 अपॉन -2 इक्वल टू 0। सॉरी वो माइनस नीचे बैठा, अबे तो ऊपर ले आना भाई। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 9/2 इक्वल टू 0। लो, तो पहला स्टेप आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल स्ट्रेट टू माइंड के में बिल्कुल घुसा लो इसको, सेट कर लो अच्छे से, बिल्कुल
चिपका लो इसको फेविकॉल लगा के। पहला स्टेप क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना लो, ये पहला स्टेप है। तो ये पहला स्टेप नोट करो, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। हाँ 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 हाँ, आपने सीख लिया पहला स्टेप, बहुत खुश हो रहा है मुझे पता है आप लोग कि भैया पहला स्टेप आपने सीख लिया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, आपने सीख लिया। अब दूसरा स्टेप देखो भाई साहब, देखो हमारा जो मेन औचित्य है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो मेन एम है, हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारा जो मेन काम है, वो हमें ये करना है कि ये तो बना लेना है हमें ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बन गया। ये जो एक्स वाली टर्म होगी ना, इसे अपन को 2ab बनाना है। अब यहाँ माइनस होगा तो -2ab बनेगा, और यहाँ प्लस होगा तो +2ab बनेगा, और कहीं से +b स्क्वायर और ढूंढ लाना है तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस होगा तो a - b का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। तो देखो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या कहानी होती है वो समझ लो आप। पहले तो आप एक एक टर्म को घेरते हो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को घेरते हो, फिर आप एक्स वाली टर्म को घेरते हो, फिर आप कांस्टेंट वाली टर्म को घेरते हो। ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। तो आपने पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को घेरा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को घेरा आपने, तो ये आपके लिए बेसिकली ए स्क्वायर देगा। फिर ये एक्स वाली टर्म ज़बरदस्ती आपके लिए 2ab देगा। ठीक है, इस वाली टर्म से आपको ए स्क्वायर ज़बरदस्ती चुरा लेना है, और यहाँ से आपको 2ab ज़बरदस्ती इसको बना लेना, ज़बरदस्ती इसको ए स्क्वायर बना लो और इसको 2ab बना लो। तो इन दोनों का यूज़ करके अपन b निकालेंगे, और b को अपन ऐड करेंगे और b को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में तो आया ना? होगा क्या बोला मैंने? अब आएगा समझ में जब करवाएंगे तो। ध्यान दो। तो देखो यार क्या करना है, आपने सबसे पहला स्टेप लगाया, सबसे पहला स्टेप आपने लगाया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 कर लिया। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप ये है कि जो x वाली टर्म है, कौन सी वाली टर्म है? x वाली टर्म। अरे कौन सी वाली टर्म है? क्यों इतनी ख़तरनाक तरीके से अंग्रेजी के पीछे पड़े हो? हैं? जिस तरीके से घर वाली होती है, काम वाली होती है, ऐसी x वाली है। तो जैसे ये हमारे पास x वाली टर्म है, इस x वाली टर्म को आपको 2ab के फॉर्म का बनाना है। तो 2ab के फॉर्म का बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? 2ab का काम तमाम करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसमें 2 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए, और a की वैल्यू तो अपन ने x कर दी, तो बेसिकली 2 × x × b के फॉर्म की बनेगी सेकंड टर्म हमेशा, क्योंकि a की वैल्यू तो अपन ने x कर दी, कोफिशिएंट x का 1 कर दिया एक्स स्क्वायर का, तो a की वैल्यू तो x हो गई। तो आपको जो x वाली टर्म है ना, वो 2 × x × b के फॉर्म में बनानी है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको 2 बनाना पड़ेगा आगे। सही बात है, x वाली टर्म आपको 2 × x × b के फॉर्म की बनानी है। ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप समझ में आया? सेकंड स्टेप नोट कर लो पहले कि भैया जो x वाली टर्म है वो 2 × x × b के फॉर्म की बनानी है। 2 × x × b, b क्या है? b तो निकालना है अपन को। 2 × x × b के फॉर्म का बना के अपन b निकालेंगे। तो जो x वाली टर्म है वो आपको 2 × x × b के फॉर्म की बनानी है। तो ये 2 चाहिए जिंदा अवस्था में, जीवित अवस्था में तो 2 आपको उस टर्म में चाहिए। तो पहले इतना नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या कहा? बोले सर आपने बोला था x वाली टर्म को 2 × x × b के फॉर्म की बनानी है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। ओए ओए, अब क्या करोगे? तो भैया नहीं है ना, क्या नहीं है? 2 नहीं है ना, लाएंगे ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ होती ना, ज़बरदस्ती लाएंगे। ज़बरदस्ती कैसे लाओगे? 2 से कर दोगे मल्टीप्लाइड और 2 से कर दोगे डिवाइड। तो ये हो गया 2 × 5/2 × x + 6 = 0। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 2 × x × b, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2 × a × b। तो b कौन? 5/2। x में अपन ने कितने काम किए थे? एक्स स्क्वायर वाले में कितने काम किए थे? केवल एक काम। वो एक काम क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या बनाना है? 1। x वाले में कितने काम करने हैं? 2 काम। कौन कौन से 2 काम करने हैं? एक तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड होना चाहिए, 2 जीवित अवस्था में होना चाहिए, और दूसरा आपको b निकालना है।
एक तो 2 आपको जिंदा रखना है और एक आपको b की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास x वाली टर्म होगी। x वाली टर्म में आपको क्या करना है, 2 को जीवित अवस्था में रखना है। अब यहाँ पे 2 नहीं था तो अपन ने 2 को पुनः जीवन दे दिया, फिर से इसे जान डाल दी इसमें। अपन ने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स हो गया। तो ये 2 हो गया, ये x हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया b। तो b की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो अपन ने 2 काम किए, एक तो 2 को किया जिंदा, एक b की वैल्यू निकाल दी 5/2। तो नोट करो यहाँ तक। तो भैया आपने यहाँ पे 2 काम किए। कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप की। x वाली टर्म में कितने काम करने हैं, 2 काम। एक तो 2 को जीवित अवस्था में लाना है, ला दिया। नहीं होगा तो ज़बरदस्ती लाना है, ज़बरदस्ती लाना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 2bx। तो ये 2 है, ये x है और बाकी जो बचा वो b है। तो b यहाँ पे क्या हो गया 5/2। बोलो भैया यहाँ तक भावना है समझ में आई। दूसरा स्टेप। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। पहले आप किसके पीछे पड़े थे, x² के, फिर किसके पीछे पड़े आप, x के। अब किसके पीछे पड़ोगे, कांस्टेंट के। लेकिन कांस्टेंट में एक नया कांड करना है आपको। आपने b की वैल्यू निकाल ली है ना, b की वैल्यू, जो आपने b की वैल्यू निकाली है वो आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 5/2। ये स्टेप नंबर 3 नहीं है, b की वैल्यू तो आप स्टेप नंबर 2 में ही निकाल चुके हो। तो b की वैल्यू आपने निकाली 5/2, तो आपको ऐड करना है b² एंड सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है b²। आपको b² ऐड करना है और b² सब्ट्रैक्ट करना है। आपको b² ऐड करना है और आपको b² सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली टर्म के बाद। बस इतना सा स्टेप नंबर 3 है। नोट कर लो इसको, स्टेप नंबर 3 को। भैया हमें क्या करना है, b² को ऐड करना है और b² को सब्ट्रैक्ट करना है। नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लिया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। b की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली थी 5/2। b की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली थी 5/2। तो ये हो गया x² माइनस ऑफ 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स। अब ऐड करो b²। b की वैल्यू क्या थी 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर आपने ऐड किया तो प्लस 5/2 का स्क्वायर। फिर ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट भी करो। तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 चौकाते हो इक्वल टू 0। भावना समझ में आई क्या किया अपन ने 5/2 का स्क्वायर ऐड किया और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अपन ने b² ऐड किया और b² सब्ट्रैक्ट किया। हाँ भैया, तो क्या किया आपने, ये स्टेप नंबर 3 में आपने b² ऐड किया और b² सब्ट्रैक्ट किया। b की वैल्यू 5/2 थी, 5/2 का स्क्वायर आपने ऐड किया, 5/2 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया। ये स्टेप क्लियर हुआ। 5/2 का स्क्वायर आपने ऐड किया और 5/2 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया। ये स्टेप नंबर हो गया 3। अब स्टेप नंबर 4 आओ भाई साहब। स्टेप नंबर 4, अब बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपने ये क्या बना लिया a², ये क्या बना लिया 2ab और ये क्या है प्लस b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है आजकल, a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है आजकल, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो x है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5/2 है। तो ये हमारे पास जो 3 आइटम थे a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमारे पास क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कौन बचा, जो बचा वो बचा रहने दो। माइनस 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 और प्लस 6 इक्वल टू 0। बस यहीं तक की मेन मेहनत थी। अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है आपको, a² माइनस 2ab प्लस b², और अगर a² प्लस 2ab प्लस b² होगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ तक की भावनाएं समझ में आई भैया, नोट करिए यहाँ तक की भावनाएं। अब क्या करेंगे, बस अब तो सॉल्व हो गया, ये पूरी दुनिया उस तरफ ले आओ। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 25/4 माइनस 6/1। यहाँ पे बचेगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 4 और ये आ गया 25
और ये हो गया 24, तो ये आ गया 1/4। 1/4 किसकी वैल्यू आ गई? x माइनस 5/2 के स्क्वायर की। चलिए भाई यहाँ तक समझ में आया, x माइनस 5/2 के स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ गई। यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर x माइनस 5/2 का स्क्वायर 1/4 आया है तो x माइनस 5/2 मतलब हमने अंडर रूट लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस ज़रूर आता है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये आ गया x माइनस 5/2 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, तो प्लस माइनस हाफ। एक बार अपन पॉजिटिव का साइन लेंगे, पॉजिटिव का साइन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/2 प्लस 5/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो एक रूट अपने पास क्या आ गया? 3। फिर अपन ने माइनस का साइन लिया, माइनस का साइन लेंगे तो x माइनस 5/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 माइनस 1/2। तो 5 माइनस 1 4/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये इसके रूट आ गए। तो इस तरीके से ये जो मेथड होती है इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एक्स स्क्वायर के पीछे पढ़ो, उसका कोफिशिएंट 1 करो, फिर x वाली टर्म के पीछे पढ़ो, वहाँ पे 2 को जिंदा करो और b निकालो, 2bx के फॉर्म में कन्वर्ट करके। अगला स्टेप प्लस बी स्क्वायर करो, माइनस बी स्क्वायर करो। अगला स्टेप या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ। अगला स्टेप दोनों को एक अलग अलग करो, अंडर रूट लो और सॉल्व कर लो, आंसर की प्राप्ति हो गई। बहुत बहुत बढ़िया, दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नोट करें भैया यहाँ तक और एनसीईआरटी निकालें। चलो भाई अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो निकालें एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 3 बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक इक्वेशन गिवन थी 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बोला गया ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। चलिए करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या था भैया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। यहाँ तो 1 नहीं है, 2 है, तो क्या करोगे? बना दोगे। कैसे बनाओगे? ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो पूरी दुनिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 5/2x हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर क्या करना है? एक्स स्क्वायर का हिसाब किताब चुकता हो गया, एक्स के वाले के पास आओ। तो एक्स वाले के साथ जो है हमें 2 जिंदा करना है। 2 जिंदा करना है तो हमने 2 से किया मल्टीप्लाइड और 2 से किया डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 2 × 2 4 हो जाएगा ना भाई, और इंटू हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर है, ये 2 है, ये a है, तो b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 5/4। अब हमें क्या करना है? प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 5/4 × x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये अपना हो गया, ये अपना हो गया। तो ये तीनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये तीनों मिलके हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा? 25/16 प्लस कितना हो जाएगा? 3/2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। हाँ भाई, अब ये आ गया अपना। यहाँ से अपन क्या करेंगे? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इनका ट्रांसफ़र कर देंगे उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? 25/16 माइनस हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 16, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। तो ये अपने पास आ जाएगा 1/16। तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1/16। नोट कर लीजिए यहाँ तक। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 5/4। इस तरफ क्या होगा? 1/16 का अंडर रूट क्या होगा? प्लस माइनस 1/4। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे और आंसर निकालेंगे। जब अपन प्लस का साइन लेंगे तो क्या होगा? जब अपन प्लस का साइन लेंगे तो x माइनस 5/4 इक्वल टू आ जाएगा 1/4।
तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस 1/4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो एक रूट हमारे पास आ गया 3/2 जब अपन ने प्लस का साइन लिया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। लेंगे माइनस का साइन, माइनस का साइन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 5/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/4। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/4 माइनस 1/4। तो x की वैल्यू 4/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा 1। इस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास एक इक्वेशन दी है 5x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाते हैं। अब यहाँ पे तो 5 है, तो 1 कैसे बनाओगे भाई? ज़बरदस्ती, मतलब 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके। 5 से डिवाइड करोगे तो ये x² हो जाएगा, ये 6/5 इंटू x हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2/5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले अपन x² वाली टर्म के पीछे पड़े और कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बना दिया, ये पहला स्टेप हो गया। फिर अपन x वाली टर्म के पीछे पड़ेंगे। x वाली टर्म के पीछे पढ़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसमें 2 को जिंदा होना चाहिए। 2 जिंदा होना चाहिए मतलब ये 3 इंटू 2 6 कर लो, तो ये 2 इंटू 3/5 इंटू x हो गया, माइनस 2/5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 भी x के फॉर्म का हो जाता है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3/5। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं इसमें? 2 को जिंदा करते हैं, फिर अपन b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 3/5। अब b की वैल्यू अपने पास आ गई तो अपन अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? प्लस b² एंड माइनस b²। तो x² माइनस ऑफ 2 इंटू 3/5 इंटू x प्लस b²। प्लस b² मतलब 3/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस b² मतलब माइनस 3/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2/5 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25 और माइनस ऑफ 2/5 इक्वल टू 0। यहाँ तक अपना हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो आगे अपन सॉल्व करेंगे तो अपन इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9/5 प्लस हो जाएगा 2/5, 9/25 प्लस हो जाएगा 2/5। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें पहले, देखिए क्या आता है। तो अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो एलसीएम तो आ जाएगा हमारे पास 25, ये हो जाएगा 9 और यहाँ से 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 19/25 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अपन दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 19/25। यहाँ तक नोट कीजिए। तो ये अपने पास हो गया x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, मतलब ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। ये वैल्यूज़ हमारे पास x की हो गई। तो अगर हम दो साइन है, एक प्लस एक माइनस, जब हम प्लस का साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और जब अपन माइनस का साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 19/5। इस तरीके से दो वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएंगी। नोट कर लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। हाँ भाई बच्चों, कैसा लगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये जो मेथड है, इस मेथड के सभी स्टेप्स को अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को जो मैंने कराई उनके एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। अगली मेथड इसकी होती है फॉर्मूला मेथड, जो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।